कर दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी कि हम ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ए बी, एक मिनट, बी सी, ठीक है। और उसने ये बोला था कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, बोला था कि नहीं। और फिर ये बोला था कि सी से ए बी पर हम एक लंब खींच रहे हैं, यानी कि हम लंब खींच दिए जो है हमारे पास सी डी। ठीक है, ये लंब है, ये इनके 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। इसको पकड़ दो, इसको अब प्रूव क्या करना था कि सी बी का स्क्वायर अपान सी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपान डी। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। चलो देखो, इसमें हमको मिला टोटल 3 ट्रायंगल मिल रहा है, 3 मिला ना। हमको हमेशा बड़े वाले ट्रायंगल से बाकी 2 छोटे वाले हैं उनसे हमको तुलना करवाना है, इनकी समरूपता दिखाना है। सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल को साइड में बना लेते हैं। ये हुआ हमारे पास ए बी सी, इसमें जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अभी इस वाले में दोनों में से हम किसी एक से चल रहे हैं। जैसे मान लो हम यदि बी डी सी से चल रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल हम चल रहे हैं अभी इसमें ऐसे। ठीक है, ये है बी, ये है डी और ये है सी। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दोनों में हम बात करेंगे। इस वाले ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल बी डी सी में जो एंगल डी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ए सी बी ट्रायंगल में जो एंगल सी है वो कितने का है, 90 डिग्री। यानी कि एंगल जो सी है वो एंगल डी के क्या है, बराबर है और वो है 90 डिग्री। ठीक है, इसमें देखो ए बी सी में जो एंगल बी है और एंगल इस ट्रायंगल में यानी कि डी बी सी में यदि हम बात करें तो जो एंगल बी है वो दोनों में कॉमन है, कॉमन है। यानी कि जो एंगल बी है वो एंगल बी के बराबर है और ये क्या है, कॉमन है। कॉमन कॉमन हिंदी में कहते हैं ओवेनिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये है कॉमन। ठीक है, अब बात करते हैं, सिर्फ हमारे पास इसमें जो एंगल ए है और एंगल सी है वो अलग अलग है। यानी कि इसमें 2 कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी कि एंगल एंगल सिमिलरिटी इसमें क्या करेंगे, हम उपयोग करेंगे। जब एंगल एंगल सिमिलरिटी उपयोग करेंगे तो ये बनेगा क्या, यानी कि यहाँ से ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर होगा एंगल, हम देखो कहाँ से चले हैं, ए सी बी एंगल सी के बराबर है एंगल डी। ठीक है, अभी ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ए वाले के जगह को हम छोड़ देते हैं, अभी हमको रखना है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। लेकिन एंगल जो सी है वो एंगल डी के बराबर है और एंगल बी है वो एंगल बी के बराबर है। इसमें बचा क्या, इसमें देखो सी बचा, समझ में आया। यानी कि ट्रायंगल ए सी बी जो होगा वह ट्रायंगल सी डी बी के क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, अब इसमें किसी को भी ले लो, यदि मान लो हम यहाँ से ए सी ले रहे हैं तो यहाँ से हमको सी डी लेना पड़ेगा। यानी कि हम लिख लेते हैं ए सी अपान सी डी इक्वल टू, यदि यहाँ से हम सी बी ले रहे हैं यानी कि सी बी, इसमें हमको डी बी लेना पड़ेगा, डी बी। यदि इसमें हम ए बी ले रहे हैं इसमें हमको सी बी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बनाकर यहीं पे छोड़ देते हैं। दूसरे में बात करते हैं, फिर से वो हम जो ट्रायंगल है उसको दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ऐसे ही है ना, ये है, यह बी है और यह सी है, जिसमें एंगल जो सी है वो 90 डिग्री है और यहाँ से एक लंब खींचा है जो पॉइंट डी बना रहा है। ठीक है, अभी पिछली बार में हमने इसको लेके चले थे, हम अब इसको लेके चलना है। यानी कि इसमें हम बात करेंगे, बना लेते हैं पहले दोनों को अलग अलग। ये हो गया हमारे पास ए सी बी और यहाँ पे एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसे बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है ना, जिसका नाम है ए डी सी। ठीक है, इसमें यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है और इस वाले में ए डी सी में जो ट्रायंगल एंगल जो डी है वो कितने का है, 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो जो एंगल ए है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी कि जो एंगल ए है वो एंगल ए के बराबर है और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, यदि कॉमन है तो हम लिख क्या सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल ए सी
बी, यानी कि ए सी बी चले हैं, यह सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, ए तो ए दोनों में रहेगा, कॉमन है, ए सी एंगल है डी के बराबर है, यानी कि डी, और जो बच गया ए डी सी, ठीक है। अब इसमें फिर वही रेशियो हम निकालते हैं, ए सी, इसको ए सी ले रहे हैं तो हमको ए डी लेना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू, यदि मान लो इसमें हम सी भी ले रहे हैं तो इसमें हमको डी सी लेना पड़ेगा, इसमें यदि हम ए बी ले रहे हैं तो इसमें हमको ए सी लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमको प्रूव क्या करना है, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्रूव हमको करना है, कहाँ गया, प्रूव हमको करना है सी बी का स्क्वायर अपान सी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपान ए डी, ये प्रूव करना है। यानी कि हमको सी बी का स्क्वायर चाहिए और सी ए का स्क्वायर चाहिए। इसमें आते हैं, सबसे जो पहला हम इसमें ई छोड़ के गए थे, इससे क्या इन दोनों को, यानी इन दोनों के यदि हम लेके चलें तो सी बी आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से चल रहे हैं हम, ठीक है, समीकरण 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू डी बी, होगा कि नहीं। इसको 3 बना के छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखो हमको क्या चाहिए, अब सी ए चाहिए, सी ए का स्क्वायर, सी ए, ये और ये इन दोनों को लेके चले तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो सी ए हो जाएगा कि नहीं, यानी कि हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए बी, हो जाएगा कि नहीं। इसको 4 बना लो। अब देखो यदि हम इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का डिवाइड कर दें तो क्या निकलेगा हमारे पास, सी बी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू डी बी अपान ए डी इंटू ए बी, ठीक है। ए बी से भी कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे, डी बी अपान ए डी, और यही चीज तुमको प्रूव करना है। हो गया प्रूफ, ठीक है।